ये हम सब जानते हैं, जग जाहिर है कि हरियाणा सरकार का शिक्षा व शिक्षकों के प्रति उदासीन रवैया रहा है शुरू से। लेकिन जिस तेजी के साथ प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के साथ साथ मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन का भी बेड़ा गर्क करने पर तुली हुई है यह सरकार इस समय, वह असहनीय है, अनएक्सेप्टेबल है और इसके बारे में बोलना बहुत जरूरी है, सवाल करना बहुत जरूरी है। हमने हाल ही में पढ़ा 5313 टीचर्स को उनकी नौकरी से बाहर निकालने की तैयारी कर चुकी है सरकार। मैं रैशनलाइजेशन को गलत नहीं बोलती हूं, लेकिन मुझे इन खबरों से दिक्कत है, खासकर कि उस समय जब प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को हुए 13 साल हो गए हों, कोई पक्की भर्ती ना हुई हो। उस समय जब आप प्राथमिक शिक्षकों को बाहर करने की बात करते हैं तो आपसे सवाल तो बनते हैं, ये खबरें ऐसी क्यों नहीं आती हैं कि हमने इतने शिक्षक लगा दिए, हमने शिक्षा का आधुनिकीकरण कर दिया, हमने इतने स्कूल खोल दिए, हमने इतने स्कूल डिजिटलाइज कर दिए। इनकी बातें हमेशा फ्यूचर टेंस में रहती हैं कि हम इतने स्कूल खोलेंगे, उसको डिजिटलाइज करेंगे, उसका फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे, देंगे 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 रहता है, होता कुछ नहीं है। होता यह है कि शिक्षक बाहर निकाल दिए जाते हैं। आरोही जैसे स्कूल जो बड़े बढ़िया मॉडल थे उनको सिरे से बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। वह बहुत सारी खबरें मैं अभी अपने ही इससे पढ़ने वाली हूं, फेसबुक से ही, जिसमें आपको पता चलेगा कि इनकी एक एक दिन की कैसी शिक्षा और शिक्षकों के प्रति कैसी कार्यवाही रहती है। पहली तो हमने बात की है 5313 टीचर्स की ही। इस सरकार की एक और आपको चीज बताऊंगी, इसके ऊपर बाद में जाऊंगी। वो ये है कि पहले ये शिक्षक कम करते हैं या खत्म करते हैं। अब स्कूल में टीचर है नहीं, बच्चे क्यों जाएंगे स्कूल में और अभिभावक क्यों भेजेंगे उस स्कूल में जहां टीचर ही नहीं है। फिर ये देखते हैं अरे स्कूल में तो बस 10 ही बच्चे हैं, 20 ही बच्चे हैं, ये कहकर स्कूल को ताला लगाने का मौका मिल जाता है। वो ताला जो 4803 स्कूल बंद हुए थे, याद कीजिए पिछले से पिछले साल, जिसके लिए हमने शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ आंदोलन भी किया था। बहुत सारी जगह मैं खुद पर्सनली स्कूलों के बाहर बैठकर धरना देकर आई थी और बचाया भी था उन स्कूलों को। ऐसे स्कूलों को ये ताले लगाते हैं, फिर उसके बाद उनको मर्ज करते घूमते हैं। लड़कियों के लिए इतनी ज्यादा मुसीबत आ गई है कि पहले बेचारी लड़कियां पढ़ रही थी, अब पता है आपको कितने सारे ड्रॉप आउट हो चुके हैं, खासकर की लड़कियों के, क्योंकि स्कूल दूर हो गया, पढ़ने नहीं जा सकती हैं। ये कहां कैसा क्या कर रहे हैं। ये पहली सरकार होगी जो स्कूल बंद करती है और 5 स्टार ठेके खोलती है। आप जाकर देखिए, अपने ही शहर में देखिए, अपने ही गांव से बाहर निकलकर देखेंगे तो 5 सितारा ठेके बन चुके हैं। कमाल की बात है। खैर, तो इस खबर के बाद मैं इससे पहले की ही एक और खबर पढ़ूंगी जो मैं कह रही थी कि शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। वो केवल टीचर हटाकर और स्कूल बंद करके नहीं, वो 10वीं और 12वीं के बोर्ड के पेपर लीक जिस हिसाब से हो रहे हैं उससे भी होता है। और उसमें मुझे दिक्कत है इनसे कि ये छोटी छोटी मछलियों को पकड़ते हैं और मगरमच्छों को छोड़ देते हैं। अरे पेपर लीक ऐसे हो जाएगा क्या? ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं क्या? खैर, 10वीं 12वीं के पेपर लीक हो रहे हैं। इससे पहले एक और खबर आती है, स्कूलों में शिक्षकों की कमी विभाग के लिए बना चुनौती, दाखिले पर पड़ेगा असर, मार्च में स्कूलों में शुरू होने हैं दाखिले। ये अंबाला जिले की खबर है। अब इसमें एक और पंक्ति मैंने पढ़ी जहां लिखा हुआ है, विभाग की ओर से एक सूची जारी हुई थी जिसमें स्कूलों के शिक्षकों के स्वीकृत पद दिए गए थे। विभाग की ओर से जिस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कम है वहां स्वीकृत पद की संख्या ज्यादा, और जहां विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है वहां स्वीकृत पद की संख्या कम दिखा दी थी। कमाल की बात है, इतने इनएफिशिएंट लोग भरे पड़े और इनकी तनख्वाह जाती है। सरकार एक्सचेकर बियर करता है इनकी तनख्वाह, इतने इनएफिशिएंट लोगों की। खैर, तो यहां पर इनके लिए अचानक से अब शिक्षकों की कमी और फिर मार्च में दाखिले शुरू होने वाले हैं, चुनौती बन गया है विभाग के लिए, और अगले दिन ये 5313 टीचर हटा देते हैं। खैर, उससे पहले हम चलते हैं 281 कॉलेजों में 7986 स्वीकृत पदों में से 4465 लेक्चरर के पद खाली, पढ़ाई प्रभावित। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए हरियाणा सरकार कि आपके लगातार 2 दिन जो अखबार में खबर आ रही है उसमें लिखा है कि पढ़ाई प्रभावित हो रही है। टीचर नहीं है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है, शिक्षक नहीं है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लेकिन उसके बाद अगले दिन खबर आती है कि आप टीचर्स हटा रहे हैं।
खैर, ये मैं कॉलेज की बात कर रही हूं, लेकिन वही हमें हर लेवल पर टीचर्स चाहिए। हमें ऐसी खबरें पढ़ने को मिले, भगवान करे हमारा जो हम टैक्स का पैसा भरते हैं वो गरीब लोगों की जो बच्चे अपने नहीं पढ़ा सकते हैं महंगे स्कूलों में, उन बच्चों को शिक्षा देने में वो टैक्स का पैसा यूज हो। सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में कोई भी बच्चा ऐसे इस अभाव में ना रहे कि उसे टीचर नहीं मिला और वो पढ़ नहीं पाया, या किताबें नहीं मिली वो पढ़ नहीं पाया, या किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज या सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी से जैसे जूझ रहे हैं, या वहां पर उपकरण नहीं है तो बड़े बड़े अन्य अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता। तो ये गलत है। यहीं के लिए ये हमारे टैक्स का पैसा यूज होना चाहिए, अन्य और चीजों के लिए नहीं। मुझे सख्त नफरत है उन चीजों से जहां ये एमपीज एमएलएज अपने खुद के भत्ते बढ़ाते रहते हैं, लेकिन जहां एक गरीब बच्चे की पढ़ाई की बात आ जाती है वहां टीचर्स तक को हटा दिया जाता है। ये गलत है। खैर, इसके बाद अगला पढ़ते हैं हम। हरियाणा एमबीबीएस परीक्षा घोटाले में 41 पर एफआईआर दर्ज। बात की थी ना, प्राथमिक से शुरू हुए थे, उच्च तक आए, और उसके बाद अब मेडिकल एजुकेशन में से कि एमबीबीएस परीक्षा घोटाला चल रहा था। यहां पर एक और खबर है, एक पेपर के लेते थे 2 से 3 लाख रुपए, अफसरों के साथ थी 60 गांठ। 3 आरोपी इन्होंने पकड़े थे और आरोपियों की तय थी अलग अलग जिम्मेदारी। अफसरों के साथ थी 60 गांठ, ये लिखा है। 41 पर एफआईआर दर्ज हुई। और आप ये जानते हैं 41 पर एफआईआर में कौन कौन है? इसमें 41 छात्रों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 24 एमबीबीएस छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड तलब किए गए। इन छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी के 17 कर्मचारियों के नाम भी एफआईआर में दर्ज है। छात्र और कर्मचारी, लेकिन जिन अधिकारियों के साथ 60 गांठ थी उस एक अधिकारी का नाम नहीं आया इसके अंदर। समझने की कोशिश करें कि ये कैसा गड़बड़झाला है, कैसा घोटाला है। ये कैसे मगरमच्छों को बचा लेते हैं लेकिन छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं इनके घोटाले में। ये 10वीं 12वीं के पेपर लीक हो जाते हैं, कहते हैं कि बच्चों ने लीक कर दिए होंगे, बच्चे पकड़े जाते हैं, पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए, लेकिन जो मेन कल्प्रिट होगा ना वो सस्पेंड नहीं होता। तो इस चीज से प्रॉब्लम तो होगी, और है प्रॉब्लम, बिल्कुल है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, एक साल में प्रदेश भर में 5.50 लाख विद्यार्थियों ने छोड़ी पढ़ाई। मतलब 5,50,000 विद्यार्थियों ने छोड़ी पढ़ाई। क्यों छोड़ी पढ़ाई? क्या कारण है पढ़ाई छोड़ने का? क्योंकि आप हरियाणा में पढ़ाई का कल्चर खत्म कर रहे हैं। आपने हरियाणा का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आपने यहां पर एक बेसिक होना चाहिए, एक समाज में कल्चर होना चाहिए पढ़ाई का, बातें होनी चाहिए पढ़ाई की। उन बच्चों का सम्मानित किया जाना चाहिए जो फर्स्ट आते हैं, जो मेरिट में आते हैं, जो अच्छे अंक लेके आते हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन उनके साथ क्या करते हैं? हमने देखा अभी एएमओ की भर्ती में, जहां टॉपर्स थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, जो फर्स्ट आ रहे थे, जो यूनिवर्सिटी टॉपर्स, उनको तो बाहर खदेड़ दिया, बाहर निकाल दिया। वो बेचारे संघर्ष करते घूमते रहे। तुमने अपने कुछ उसमें भर्ती किए होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट, बिल्कुल किए होंगे। तो ये सब चीजें चल रही हैं। ये सब चीजें कैसी हैं? गलत है ये, हम सब जानते हैं गलत है, लेकिन बोल कितने लोग रहे हैं? क्या बोलना नहीं चाहिए इस बारे में? क्या आवाज नहीं उठानी चाहिए? हम अपने प्रदेश में क्या चाहते हैं? हमारे प्रदेश का अभी तक हम इन टोटलिटी देखें तो युवा कर क्या रहा है? 5,50,000 बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। ड्रॉप आउट्स इतने ज्यादा हो रहे हैं। मैं पूरी खबर पे जा नहीं रही, पूरी खबर पे जाऊंगी तो इनकी और बेरान मट्टी हो जाएगी अगर मैं बोलने लगी तो मैं मोटे मोटे सरसरी तौर पे बोल रही हूं। कॉलेजों में पिछली बार हमने देखा था, ग्रेजुएशन में 99,000 सीट खाली रही थी। पोस्ट ग्रेजुएशन में सीटें खाली जा रही हैं। शिक्षकों की कमी भी बताते हो, किसी जिले में किसी में ज्यादा कर देते हो। एचकेआरएन से भर्ती कर रहे हो, बैकडोर एंट्री तुमने चला रखी है, गेस्ट टीचर तुम भर्ती करे जा रहे हो। अरे हाँ, अब तक जितने भर्ती कर लिया उतने बस, उसके आगे रेगुलर टीचर्स भर्ती करो। क्यों नहीं करते हो? स्कूलों के आधुनिकीकरण पर कुछ बात हो, मॉडर्नाइजेशन पर कुछ बात हो, बहुत ज्यादा जरूरी है। टैब दे देते हो बच्चे, उनके लॉक खोल देते हो, पॉर्न देख रहे हैं बच्चे, ये सब तुम जानते हो। और टैब क्यों? किसी एक कंपनी से 60 गांठ हो गई होगी और सारा ये मामला होता है, सबको पता है। बच्चे तो है नहीं है हम लोग। तो ओवरऑल टोटलिटी में ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं,
स्कूलों में शिक्षक नहीं है, बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाई का कल्चर खत्म हो रहा है। बच्चे सारा दिन रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया पर मगन है। हमें नहीं पता कैसी कैसी इंफॉर्मेशन की उनके पास एक्सेस है, क्या क्या देख रहे हैं, पूरे दिन दिमाग खराब कर रहे हैं। सारे दिन यदि रील्स और ये सब कुछ देखेंगे, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा रहता है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, जिसके कारण गलत कदम उठा रहे हैं, नशे की तरफ भी जा रहे हैं और आत्महत्याएं जैसी चीजें भी होती हैं। स्ट्रेस में भी रहते हैं बच्चे, गलत गलत सारी चीजें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। बच्चों का बचपना छीन रहे हो आप। इसके अलावा जो बड़े हैं वो डंकी के माध्यम से बाहर गए। क्यों? यहां पर कुछ दिख नहीं रहा था, बेरोजगारी थी, सब कुछ था। मैं डंकी को सपोर्ट नहीं करती हूं, पहले बता दूं। अवैध तरीके से जाने के मैं सख्त खिलाफ हूं, लेकिन जा रहे हैं वो लोग। और अब अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया तो एकदम से हरियाणा जा गया। अरे 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 ये क्या होगा? और अब एकदम से कानून भी लेके आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। क्यों? पहले सो रहे थे, अंधे थे, अमेरिका ने लात मार दी तो याद आया कि हाँ हमारे साथ गलत किया है, हमारी बेइज्जती हो गई है और अब इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब हम बोल रहे थे चीख चीख कर, जब सब हर एक जगह दिख रहा था कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, तब कहां सो रहे थे तुम लोग? मेडिकल एजुकेशन में पैसे दे दे के बाहर अपनी आंसर शीटें बनवा रहे हैं। क्या बनेंगे वो लोग? कैसे डॉक्टर बनेंगे? क्या इलाज करेंगे? ऐसे में कहां जाएं हम लोग? सरकार से उम्मीद होती है और सरकार क्या कर रही है? पढ़ाई का कल्चर हरियाणा में खत्म मत कीजिए, स्कूलों का आधुनिकीकरण कीजिए। जहां जिस चीज की जरूरत है शिक्षा के लिए वो चीज कीजिए। असहनीय है जो कर रहे हैं, बिल्कुल मत कीजिए। शिक्षक दीजिए, स्कूल बनाइए, स्कूलों को ताले मत लगाइए। ये जो दोबारा एक चक्र शुरू किया है टीचर्स को बाहर निकाल के स्कूलों को मर्ज और ताले लगाने का, वो बहुत गलत है। ये नहीं देखना चाहता है हरियाणा। मैं तो बिल्कुल नहीं देखना चाहती और मैं जानती हूं मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये नहीं देखना चाहते हैं। हरियाणा सरकार सुन ले और करे।